राइट विंग उनकी अप्रोच है। उनके नजरिए से आज का दिन ये फैसला और इस फैसले के बाद का हिंदुस्तान और इस फैसले के बाद का जम्मू कश्मीर। सर, एक ऐसी अनहोनी बात पार्लियामेंट के द्वारा की जा रही है। जम्मू कश्मीर का एक्सेशन भारत के साथ हुआ था और इस एक्सेशन के पीछे एक इतिहास था और जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ बनाए रखने के लिए 70-71 वर्षों में लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, सिविलियंस ने बना रहा। और जब जब भी आतंकवाद हुआ, उस आतंकवाद का मुकाबला कश्मीर की अवाम ने किया और मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ने उस आतंकवाद का मुकाबला किया। और जैसे मैंने कहा कि उसका मुकाबला सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी किया और एक झटके में बीजेपी की सरकार ने पावर के नशे में, सतह के नशे में और वोट हासिल करने के लिए ये आरोप लगाता है मैं और वोट हासिल करने के लिए ये आरोप लगाता हूं भारतीय जनता पार्टी पर, एनडीए पर, वोट लेने के लिए एक स्टेट को जो कि बॉर्डर स्टेट है, कल्चर के हिसाब से मुख्तलिफ है, ज्योग्राफिया के हिसाब से बिल्कुल मुख्तलिफ डिफरेंट है, हिस्ट्री के हिसाब से डिफरेंट, पॉलिटिक्स के हिसाब से वह बिल्कुल अलग है। 3 रीजन है, लद्दाख जिसमें बौद्धिस्ट और मुस्लिम्स रहते हैं, गुलाम नबी आजाद जो लगातार विरोध करते रहे हैं इसका, कांग्रेस जाहिर है इसको लेकर उसने अपना स्टैंड यही रखा है। और आपसे कुछ देर पहले चिदम्बरम भी आपको अपने ट्वीट में आपने देखा कि उन्होंने ट्वीट में यह कहा कि मकसद को हासिल करने के लिए मूल्यों को ताक पर रख दिया गया। गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि मैं आरोप लगाता हूं कि वोट हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने वो कर दिया जो लोकतंत्र के हनन जैसा है। एक बॉर्डर स्टेट जिसकी अलग पहचान है और तमाम तरीकों से वो मुख्तलिफ है, वो सियासत हो, वहां का जियोग्राफी हो, वहां के लोगों का रहन सहन कल्चर हो, उसके साथ ये ठीक नहीं किया गया। अब सवाल ये है कि ये देश जो हमारा है वो विविधताओं भरा है। अगर इसी तरीके से साउथ कहने लगे कि वो जो है एक अलग तरीके का जियोग्राफी के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से अलग है, नॉर्थ ईस्ट अलग कहने लगे, तो क्या इस विविधता भरे देश के खंड खंड नहीं हो जाएंगे? और क्या इन पॉलिटिकल पार्टीज का यही सपना है, ये यही चाहती हैं कि इसी तरीके की स्थिति बनी रहे? निरंजन पोद्दार साहब। गौतम जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो 56 इंच सरकार को बार बार प्रणाम, बार बार सलाम। आप तो दंडवत कर रहे हैं। मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि इन्होंने साबित कर दिया कि ये 56 इंच की सरकार है। आज लोगों को लग रहा है कि उनका वोट कामयाब हुआ है, क्योंकि देखिए पिछले 70 साल से जो दबाव की और भय की जो दलाली करते थे, आज उनकी दुकानें बंद हो गई हैं। गौतम जी, मैं दलाली इसलिए कह रहा हूं कि कुछ हुर्रियत के कुछ गैंग बने हुए थे जिनका कोई जनाधार नहीं था, वो खाली हमारी जो विरोधी विदेशी ताकतें थी उनकी दलाली करते हुए वो भारत को धमकाते थे। उनको सुरक्षा मिलती थी, सरकारी संसाधन मिलते थे, उनको सारे पैसे सरकार खर्च करती थी। एक एक आदमी के ऊपर 5-5 करोड़ रुपए साल के खर्चा सरकार करती थी और वो दिल्ली में आकर के पार्लियामेंट के 1 किलोमीटर के दायरे में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहां से गरज के जाया करते थे। पहले तो इस सरकार ने उनको नेस्तनाबूद किया, उनको उनकी मांद में उनको धकेल दिया, और आज जो इस सरकार ने किया है। नहीं निरंजन साहब, एक बात मैं आपको यहां रोककर पूछना चाहूंगा कि महबूबा मुफ्ती ने यह कहा है जी कि आज हम वाजपेयी साहब को बहुत मिस कर रहे हैं जी। वाजपेयी साहब कश्मीर के लोगों का भरोसा जीतकर कदम बढ़ाते थे जी, और ये जो है ये कहते तो हैं कि हम इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत के दायरे में चीजें करेंगे, लेकिन जो कर रहे हैं वो उससे अलग है। अब सवाल ये है कि क्या आपने कहा कि ये है 56 इंच की सरकार जी, तो क्या आप ये कहते हैं कि इसके पहले जितनी सरकारें आई, इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी की, अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार,
उसके अंदर भी इच्छा शक्ति की कमी थी? देखिए गौतम जी, इस चीज को मैं दो भागों में आपको इसका जवाब दूंगा। पहला भाग क्या है कि पिछले 70 साल से जो होता आया है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो किया, उन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया। आज देश को और इस सरकार को और तमाम देशभक्त लोगों को एक चीज समझ में आ गई कि इस स्टेट को, जम्मू कश्मीर टेरिटरी को आज तक जो विशेष दर्जा दिया गया है और जो अरबों खरबों रुपए वहां पे पानी की तरह बहा गए हैं, हमारे जो भारत के जो करदाता हैं, जिसमें आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूं, उनका पैसा वहां पे पानी की तरह बहाया गया है, उसका आज तक भारत को कोई लाभ नहीं हुआ। वहां पे जो भी पैदा होता है, बुरहानवानी की वहां पे पूजा होती है और सैनिक डिप्लॉय करने से वहां पे आतंक का माहौल होता है। ये वहां का परिणाम था। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बात और मैं समझना चाहता हूं जी निरंजन साहब, और बाकी मेहमानों का भी मैं रुख करूंगा, लेकिन क्योंकि उनसे ज्यादातर उनके जो विचार हैं हम समझ चुके हैं, इसलिए माफी के साथ आप लोगों से मैं इनसे जानना चाहता हूं। निरंजन साहब, एक बात और है जी कि किसी भी चीज का एक 360 डिग्री एक व्यू होता है जी। आप किस तरफ खड़े हुए हैं, वहां से दिखने वाला जो उसका हिस्सा होता है वो आपका सच होता है जी। क्या जम्मू कश्मीर के लोगों का एक मुख्तलिफ सच है क्या? देखिए ऐसा है गौतम जी, इस चीज के लिए आपको नहीं, इसमें बहुत संजीदा सवाल है और संजीदा उत्तर चाहूंगा। मैं उत्तर दे रहा हूं, भावों में नहीं चाहूंगा, मैं उत्तर दे रहा हूं। आप मुझे एक बात बताइए, भावावेग में मत बोलिएगा। मैं भावावेग में नहीं बोल रहा, मैं एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। पिछले 70 साल से कश्मीर को भारत ने अपना मुकुट बना के रखा हुआ है और कश्मीरियों को भारत ने इतना प्यार किया है। वहां पे बाढ़ आई, सेना ने अपनी जान लगा दी और वहां के लोगों को बचाया। उसके बावजूद भारत को प्रतिरूप में क्या मिला है? सेना पे पत्थरबाजी, बुरहानवानी के जलसे के अंदर पाकिस्तान के नारे या ISIS के झंडे। तो आज देश का हर आदमी ये चीज समझ गया कि ये जो फोड़ा, जो ये फुंसी थी, ये अब फोड़ा बन करके और ये पूरे शरीर को नाश कर। फोड़ा फुंसी कह रहे हैं, ये तो नासूर था। जी बिल्कुल नासूर था, उसका ये ऑपरेशन बहुत जरूरी था और इसीलिए ये जो श्रीमान अमित शाह जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने जो एक नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि ये फोड़ा फुंसी या नासूर जो भी कह लें, अगर आपने इसका इलाज करना चाहा उस तरीके से जैसा आप चाह रहे हैं जी, तो हो सकता है एम्प्यूटेशन की नौबत आ जाए, हो सकता है उस अंग विशेष को शरीर से अलग करने की नौबत आ जाए। गौतम जी ऐसा है कि वो चीज तो 70 साल में आ चुकी थी, अब ये तो लास्ट उपचार है। ये तो देखिए ऐसा है कि वो जो आप बता रहे हैं उसके लिए तो 70 साल हो गए ना हमें प्रयास करते हुए। उसका परिणाम हमें क्या मिला है? उसका परिणाम ये मिला है कि जो कश्मीरी जो लोग हैं, जो अपने आप को कश्मीरी नुमाइंदे कहते हैं, वो कहते हैं कि भारत के अंदर जो कश्मीर है उसको पूरी आजादी चाहिए और जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसके बारे में उनको कोई मतलब नहीं। आप मुझे एक बात बताइए, कभी उन्होंने पाक अधिकृत एक बड़ी अहम बात कही अभी गुलाम नबी आजाद ने कि आपने वोटों के लिए ये कर दिया। अब सवाल ये है विनय साहब कि राजनीतिक पार्टी जो काम करेगी वो किसके लिए करेगी? वोटों के लिए ही तो करेगी। और क्या जिस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमलावर रही विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस के ऊपर कि आप अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, क्या वो पॉलिटिक्स वोटों की पॉलिटिक्स नहीं थी? बड़ा वाजिब सवाल है आपका। मुझे याद आ रहा है आज जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, 35 साल पहले मैं बच्चा होता था, उस समय एक पोस्टर ध्यान में था। पोस्टर में एक शेर का एक ऐसे पोस्टर हुआ करता था और उसके नीचे लिखा हुआ था नो पॉलिटिक्स प्लीज। मुझे लगता है कि राष्ट्रहित के मुद्दों को लेकर के, जो राष्ट्र सम्मान के मुद्दे हों, चाहे ट्रिपल तलाक का विषय हो, जम्मू कश्मीर का विषय रहा हो, जिस तरीके से ये सरकार का रुख है, जो रवैया है, जिस तरीके से टैकल करती है, उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। वो उसी पोस्टर की तरह है जिसमें उस शेर का तस्वीर होती थी और नीचे लिखा हुआ नो पॉलिटिक्स प्लीज। तो जो राष्ट्रहित के मुद्दे हैं, ट्रिपल तलाक, मैं देखता हूं इसमें कोई राजनीति नहीं है। इसमें तो नारी के सम्मान और सुरक्षा की बात है। जम्मू कश्मीर का जो आज विषय है उसमें भी पूरे देश के सम्मान और सुरक्षा का विषय है। एक बात मैं जोड़ता हूं, और आज स्क्रीन पर आप दिखा रहे हैं देश भर में जश्न का माहौल है। इसमें बहुत सारे ऐसे आपकी इस बात को विनय साहब, नो पॉलिटिक्स प्लीज, इसको लेकर मैं जाना चाहूंगा अभिषेक मतिमान साहब के पास, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं और हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिफेंस ओपिनियन तो मैं आपकी लूंगा ही अभिषेक साहब की, इसको आप क्या समझते हैं? डिफेंस फोर्सेस, पहले आइए इसी से शुरुआत कर लेते हैं, फिर चलते हैं उस तरफ। हालांकि थोड़ा विषयांतर, तारतम्य का विषयांतर हो रहा है, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि ये डिफेंस फोर्सेस के मोरल को कई गुना बढ़ा देने वाला फैसला है? देखिए एब्सोल्युटली, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं
देश की सरकार को और सारे मेरे समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। ये एक ऐसा कदम है जो आज उठाया गया है, जो सालों से एंटिसिपेट किया जा रहा था और देश की जनता इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर की जनता ये वेट कर रही थी कि कब ऐसा होगा, और फाइनली वो हुआ है। जहां तक फौज का सवाल है, आर्म फोर्सेस का सवाल है, तो डेफिनेटली आर्म फोर्सेस आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर में, वैली में पर्टिकुलरली इतने सालों से तैनात हैं और उनको बेसिकली विदाउट एनी मेजर ऑब्जेक्टिव, जो चीज इतनी आसानी से, और अगर डिसाइसिव गवर्नमेंट्स होती पहले इससे, तो इस चीज को इतनी ही आसानी या इतनी ही मेहनत करके इतने दिनों में सॉल्व किया जा सकता था। लेकिन प्रॉब्लम थी इच्छा शक्ति की, और लोकल पॉलिटिशियंस, पर्टिकुलरली जो लोकल पॉलिटिशियंस वैली के थे, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस प्रॉब्लम को बढ़ावा देते रहे। और नहीं, लेकिन एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये निश्चित रूप से ये लार्जर पिक्चर जो है, ये जो लार्जर इंटरेस्ट है, उसके होता है, जो पॉलिटिशियन होता है वो देश के लिए होता है, देश पॉलिटिशियंस के लिए नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ये सियासत देश के लिए होनी चाहिए, से ये एक ऐतिहासिक सियासत फैसला है, देश को बनाने के लिए होनी चाहिए, लेकिन तो कई बार ये देखा गया कि ऐसा होता नहीं। आर्टिकल 370 में तीनों रीजन और सभी धर्मों के, सभी कल्चर से संबंध रखने वाले लोगों के लिए प्रोविजन थे, प्रावधान थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज एक झटके में 3-4 चीजों को खत्म कर दिया, जो हिंदुस्तान की तारीख में काले शब्दों से लिखा जाएगा। एक तो आर्टिकल 370 को खत्म किया, और आर्टिकल 370 के साथ साथ उससे 35A भी खत्म हो गया। तो आर्टिकल 370 भी खत्म, 35A भी खत्म, और उसके साथ जैसा कि इतना काफी नहीं था उस स्टेट को बर्बाद करने के लिए, उसके साथ से स्टेट को डिवाइड भी किया। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया, और जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया। और जम्मू और कश्मीर में अब गवर्नर नहीं होगा, अब लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, गवर्नर भी नहीं। ये तो कभी सपने में भी नहीं सोचा जा सकता था कि एनडीए गवर्नमेंट यहां तक जाएगी कि जम्मू कश्मीर स्टेट का नामो निशान खत्म कर देगी, जम्मू कश्मीर स्टेट की एग्जिस्टेंस खत्म कर देगी। इस तरह से स्टेट को डिवाइड करके जम्मू कश्मीर, इनको पता नहीं, नए नए सत्ता में आए हैं। चाइना एक तरफ से है, लंबा चौड़ा बॉर्डर हमारा चीन के साथ है, करगिल और लद्दाख का। पाकिस्तान के साथ लंबा चौड़ा बॉर्डर हमारा जम्मू का है। पीओके के साथ हमारा जम्मू और कश्मीर का बॉर्डर है। इस बॉर्डर स्टेट के साथ लोगों के साथ खिलवाड़ करना, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करना, डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ करना, और स्टेट की यूनिटी और इंटीग्रिटी के साथ खिलवाड़ करना, ये देश के साथ एक बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे हैं। क्योंकि जब कभी भी पाकिस्तान ने और चीन ने हमला किया है, और 1947 से, अभी मैं पहले कह चुका था कुछ दिन पहले पार्लियामेंट, फौज के आने से पहले कश्मीर की औरतों ने, कश्मीर के नौजवानों ने, कश्मीर के मजदूरों ने, कश्मीर के लीडरों ने लाठियों के साथ मुकाबला किया था जो पाकिस्तान की फौज थी और रजाकार फौज थी। उन्होंने रोका था। किसी बॉर्डर स्टेट में आप खाली फौज से दुश्मन को नहीं रोक सकते जब तक वहां के लोगों का कॉपरेशन हो। और वहां के लोगों का कॉपरेशन आपने इस तरह से लिया कि उनको पॉलिटिकली खत्म किया, सियासी तौर पर खत्म किया, इकोनॉमिकली खत्म किया,
कल्चरली खत्म किया, सोशली खत्म किया, और जम्मू कश्मीर का जो सर था हमारे हिंदुस्तान का, उस सर को आज एनडीए की सरकार ने काट लिया। आज सर के बगैर हमारा भारत, उसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। देश को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी है। देश की लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी और आज की सरकार है। और जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के लोग, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और सिक्किम से गुजरात तक, जो भी सेकुलर सोच की पार्टियां, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये लड़ाई लड़ेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इस घड़ी में साथ रहेंगे। ये हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। जम्मू कश्मीर के हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन, हम सब इकट्ठे रहेंगे इस लड़ाई को लड़ने के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर को ही खत्म कर दिया गया है टुकड़े टुकड़े करके और आर्टिकल 370 को खत्म करके। इसीलिए हमने, मुझे दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, बदकिस्मती से कहना पड़ता कि कुछ महीनों से पार्लियामेंट, लोकसभा में तो कई सालों से, लेकिन राज्यसभा में जब विपक्ष, जब अपोजिशन कुछ बोलता था, स्लोगन लगाता था, तो राज्यसभा का टेलीविजन उसे दिखाता था। और राज्यसभा का टेलीविजन, लोकसभा का टेलीविजन जब लाया गया था, वो इसीलिए लाया गया था कि प्रोसीडिंग्स भी दिखाई जाए, और विपक्ष, अपोजिशन अपनी आवाज या अपना गतिरोध दिखाना चाहता था, तो उसको भी दिखाया जाता है। आज सुबह से कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, सीपीएम, सीपीआई, डीएमके, आप पार्टी, आरजेडी की पार्टी और केरला कांग्रेस और अच्छा समाजवादी, नहीं, मैं धरने की बात कर रहा हूं, मैं जो नीचे बैठे, अच्छा समाजवादी पार्टी और ये केरल की दूसरी पार्टी, नो केरल की मुस्लिम लीग एंड आरएसपी और बीसीपी। हम सुबह 11 बजे से वेल में नीचे धरने पे बैठे हैं सुबह से, और यहां से जाने के बाद फिर हम वेल में बैठेंगे नीचे धरने पे। इस काला कानून के खिलाफ हम सदन के और सदन के बाहर लड़ते रहेंगे। इन्हीं मैं अब दूसरे जो हमारे राजनीतिक दल हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा, अगर कोई बोलना चाहे।